अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का दोहरा मेयार आपको दिखाएंगे। इमरान खान का कौम से जो अहम पैगाम है आपको वो बताएंगे और शहबाज शरीफ जनरल मुशर्रफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में तफसीलात बताएंगे। तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जनाब मुशर्रफ परवेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो भूल गए हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक ताकतवर जनरल थे और आप एक बूट पालिशिए वज़ीर आज़म हैं जो कि बूट पॉलिश करके बूट चाट कर वज़ीर आज़म बने हैं। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को ये इफ्तिखार चौधरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को हटाया था। अब देखते हैं कि एक बूट पालिशा क्या उस वक्त के ताकतवर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकाबला कर सकता है, क्या उसकी तरह का ये काम कर सकता है। अब इस चीज़ पर नजरें हैं। मेरा ख्याल है कि इसको इतने छितर पड़ने हैं ना अगर इसने कोई ऐसा काम किया तो, क्योंकि मुशर्रफ परवेज़ के दौर में आवाम की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था, आवाम की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, आवाम की आंखें कम देख पा रही थीं। लेकिन अब आवाम की आंखों का ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने वो ऑपरेशन किया है, तो अब आवाम की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। 6/6 उनकी इतनी नज़र तेज़ हो चुकी है, वो दीवार के मेरा ख्याल अंदर तक वो नज़र जाती है और दीवार के अंदर तक की जो चीज़ें हैं वो भी देख पा रही है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आवाम की नज़र इतनी तेज़ कर दी है डॉक्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी ने। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब कामयाब हो गए थे, अब ये सेकंड मुशर्रफ बनने की कोशिश कर रहे हैं जनाब हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। अब देखते हैं कि ये मुशर्रफ बन पाते हैं, अवाम इनको बनने देती है या नहीं देती। अगली खबर ये है कि जी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की वजह से पार्लियामेंट का वजूद खतरे में है। भाई कौन सी पार्लियामेंट का वजूद? ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पार्लियामेंट में बैठे तमाम डाकुओं का, तमाम आइन शिकनों का, तमाम चोरों का वजूद खतरे में है। पार्लियामेंट का वजूद खतरे में नहीं है, पार्लियामेंट वहीं की वहीं है। इनमें जो बैठे हैं ना कुर्सियों पे चोर डाकू, उनका वजूद खतरे में है। अब हुकूमत वाले जनाब जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बहाल हुए थे जब वो हाई कोर्ट के जज थे, तो उसी ऑर्डर के ज़रिए ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल को फारिग करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उर्फ बूट पालिशिया साहब। अब देखते हैं कि ये इस तरह कर पाते हैं या नहीं। जब एक शिकस्त ज़दा बेईमान बंदे को अपनी शिकस्त नज़र आ रही हो तो वो इसी तरह की हरकतें करता है, जिसको कहते हैं ना कि रोंदियाँ मारता है। तो इस तरह के वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं आउट हुआ, मैं नहीं ओवर कराऊंगा, मैं नहीं मैच खेलता, मैं नहीं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो इस तरह की रोंदियाँ मारता है एक शिकस्त खुर्दा बंदा। मैं बताऊंगा जनाब हमारे इंसाफ के निज़ाम का दोहरा मेयार। पाकिस्तान का यही इंसाफ का निज़ाम एक मफरूर डाकू मुजरम को दूसरे मुजरम की गारंटी लेकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से फरार करवा देता है, और वही निज़ाम एक बंदे की टांग में गोली लगी है, आज फिर उस टांग में गैर मामूली हरकत होने की वजह से तकलीफ हो गई है। डॉक्टर ने 10 दिन का बेड रेस्ट दिया है, लेकिन हमारा इंसाफ का निज़ाम कहता है कि जनाब तुमने हर सूरत में कल हाजिर होना है। कल का मतलब आज, अब वरना तुम्हारी 9 जो केस झूठे इन चोरों करप्ट बेईमान टोले ने किए हुए हैं, हम उन 9 केसों में आपकी जो जमानत है वो मंसूख कर देंगे, आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर देंगे। जनाब इतनी फुर्ती कभी आपने इस घटिया वज़ीर आज़म के सामने दिखाई है कि जनाब इस बंदे ने गारंटी दी है एक चोर को बाहर भगाने की? क्या आपने इतनी फुर्ती दिखाई है? क्या आपने राणा सनाउल्लाह को पकड़ने की कोशिश की है जिसका गिरफ्तारी का ऑर्डर निकला हुआ है आपके इंसाफ के इदारे से? ठीक है, कभी ये पूछा है, कभी उस चोरनी से पूछा है जो कि तमादारी की वजह से वो जमानत पर रिहा है? इतनी अकड़ को वहाँ पर दिखाई है? उसी बंदे पर आपकी अकड़ चलती है जो बंदा कानून और आइन को फॉलो करता है, जो कि आइन के नीचे रहने की भरपूर कोशिश कर रहा है।
सिर्फ आइन और कानून उसी पे चलाना है आपने, इन चोरों को कोई आपने नहीं पूछना। एक चोर जिस दिन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा था, क्या उस दिन आपकी आंखें बंद थीं? जब ये चोर इस मुल्क का 1200-1300 अरब रुपया हड़प कर रहे थे, क्या आपकी उस दिन आपकी आंखें बंद थीं? जिस दिन इमरान खान की हुकूमत को गैर कानूनी गिराया गया, आप नहीं जाग सकते थे? 12 बजे डालते तो बड़े शौक से खोल के बैठ गए थे। कोई आईनी काम किया भी है आपने उस दिन रात 12 बजे? गैर आईनी काम को आपने हिम्मत और ताकत दी, इस वजह से आपने 12 बजे इंसाफ का इदारा खोला था। क्या जो इस मुल्क से साजिश हुई है उसकी तहकीकात का हुक्म दिया आपने? इस मुल्क के हक में जो भी काम होगा आप उसका साथ नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये ओथ ली है, ये कसम खाई हुई है। बस कानून और आइन इस मुल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ बकरी चोर, साइकिल चोर, जूती चोर, भैंस चोर, गधे चोर, इनके लिए ये कानून और आइन रह गया है। इन चोरों डाकुओं के लिए इस मुल्क का कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सब लोग कानून से बालातर हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने कौम को ये पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब मैं एक दिन कॉल देने वाला हूँ पूरे पाकिस्तान के लोगों को। ये मैं कहता हूँ कि अपने हक के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, इस मुल्क के दस्तूर के लिए खड़े हो जाएं। यही वक्त है। अगर ये वक्त चला गया तो ये वक्त कभी भी दोबारा नहीं आएगा। इमरान खान साहब ने आवाम को खुला पैगाम दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।